कभी पूजा पाठ के सवालों से तिलमिला जाने वाले विराट कोहली जब साल 2023 में प्रेमानंद महाराज से मिलते हैं तो उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आता है कि आप जब भी विराट कहीं सफलता हासिल करते हैं तो प्रेमानंद महाराज का नाम सबसे पहले उनके फैंस लेते हैं। क्या है विराट कोहली का प्रेमानंद महाराज वाला कनेक्शन और क्या वाकई में विराट कोहली के पीछे प्रेमानंद महाराज की ताकत काम कर रही है? पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है और इसमें सच कितना है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। बीते दिन भारत और पाकिस्तान के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का ये मुकाबला था और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस मुकाबले में विराट कोहली पर टिकी हुई थी। जब भी विराट पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो आग उगलते हैं। वैसे यहाँ मैं क्रिकेट की चर्चा करने नहीं आया हूँ। क्रिकेट की चर्चा आपको हमारे स्विच हिट और लिबरल टीवी स्पोर्ट्स पर मिलेगी। लेकिन जब विराट कोहली ने बीते दिन पाकिस्तान के खिलाफ सैकड़ा जमाया, 100 रन बनाए और भारत को जीत दिलाई, तो उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया। विराट कोहली से जब सवाल पूछा गया उनके इस खेल के बारे में तो उन्होंने कहा कि आप जब भी हार्डवर्क करते हैं, आप जब भी मेहनत करते हैं तो भगवान आपको उसका इनाम देता है और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं। यह विराट कोहली का फरवरी 2025 में यानी कि बीते दिन दिया गया बयान है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं 2023 से पहले। करीब 2014-15 का दौर था। विराट कोहली अपने उफान पर थे। विराट कोहली के बल्ले से आग की तरह रन निकलते थे। तब विराट से किसी ने पूछा था, कुछ धार्मिक उस पर सवाल पूछा था कि क्या आप कोई पूजा पाठ भी करते हैं, और विराट ने जवाब दिया था, डू आई लुक लाइक पूजा पाठ वाला? क्या मैं आपको पूजा पाठ करने वाला इंसान नजर आता हूं? और विराट ने हंस के इस बात को टाल दिया था। शायद तब विराट कोहली का अध्यात्म की दुनिया से कोई नाता भी नहीं था। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब विराट कोहली 2018 के बाद से खराब फॉर्म से जूझने लगे। विराट कोहली के सामने मुश्किलें आ गई। विराट कोहली को ट्रोल किया जाने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि शायद उनका क्रिकेटिंग करियर यहीं थम जाएगा। तब साल 2023 में जनवरी के महीने में विराट कोहली ने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और वो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दरबार में जाते हैं। प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी पत्नी अनुष्का भी उनके साथ थी और उनके बेटी भी साथ थी। इसके बाद विराट कोहली जब क्रिकेट के मैदान पर वापसी करते हैं तो धुआंधार तरीके से हंगामा मचा देते हैं। 3 साल बाद विराट कोहली अपनी पहली शतक लगाते हैं, यानी कि 3 साल के अंतराल के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ उनका शतक आता है। फिर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे दिलचस्प मैच में, रोमांचक मैच में विराट कोहली इतिहास रचकर टीम को जीत दिलाते हैं। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर से विराट का एक खराब फॉर्म आता है। 2023 के बाद 2024 विराट के लिए उतना अच्छा नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में विराट कोहली पूरी तरह फ्लॉप हुए। बीजेटी की बात कर रहा हूं। और तब फिर विराट के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने विराट को संन्यास लेने की भी सलाह दे दी। कुछ लोगों ने कहा कि अब विराट खामोश हो गए हैं। तभी साल 2025 आया। विराट कोहली जनवरी के महीने में एक बार फिर से वृंदावन की यात्रा पर जाते हैं। एक बार फिर से विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम में नजर आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अनुष्का ने हालांकि यहाँ पर धार्मिक सवाल पूछे थे, लेकिन क्रिकेट की भी खूब बात हुई थी। प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली को बताया था, उन्होंने कहा था कि जब विराट जीत कर आते हैं तो पूरा भारत इसका जश्न मनाता है और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक विले ही पुरुष हैं। विराट कोहली एक अलग व्यक्तित्व के धनी हैं। प्रेमानंद महाराज ये भी बताते हैं कि भाई आपको खेल कैसे खेलना है। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि आपको अपनी मेहनत करते रहने हैं, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभ्यास ही आपको जीत दिलाएगा। और जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होने वाला था तो विराट कोहली 3 घंटे पहले पसीना बहाते हैं, अभ्यास करते हैं और सैकड़ा जमा कर टीम को जिता देते हैं। अब विराट के शतक के बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक ही चर्चा हो रही है कि क्या प्रेमानंद महाराज ने फिर से कमाल किया और विराट कोहली का लक बन गए हैं? क्या प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद ही अब विराट कोहली से शतक जमवा रहा है? हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। उनका झुकाव धर्म में अलग दूसरे खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये बात खुद प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि ये खेल है, यहाँ ना किसी का आशीर्वाद लगता है, ना यहाँ किसी का लक लगता है, यहाँ अभ्यास निकल कर सामने आता है और विराट कोहली ने वही अभ्यास किया। ये अलग बात है कि प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जाकर उन्हें एक सकारात्मक चेतना मिलती है। प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेकर विराट कोहली ने कई बड़ी बातें भी सीखी हैं, जो कल उनके बयान में नजर आती है कि आप अपना हार्डवर्क कीजिए, आप कड़ी मेहनत कीजिए, भगवान आपको उसका इनाम जरूर देगा।